माँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका रंग दूध जैसा सफेद हो और जिसके होंठ खून जैसे लाल हो। तुम इस पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाओ। अगर नीचे रही तो कोई तुम्हें देख लेगा। मैं राजमहल जाकर तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आता हूँ। ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर ये जीवित रही तो मेरा कोई मोल नहीं रहेगा। इसे मारकर मैं इसकी जगह ले लूंगी। राजकुमारी, तुम इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी हो? तुम तो दूध जैसी उजली थी, अब ये रूप कैसा? ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने माँ से दुआ मांगी थी। दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल लड़की। कुदरत ने उसकी दुआ कबूल भी कर ली, लेकिन जब राजकुमार उसे देखने पहुंचा तो उसके सामने खड़ी थी सबसे बदसूरत लड़की। हैरानी की बात यह नहीं थी कि लड़की बदसूरत थी। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमार ने उसी को रानी बना लिया। अब सवाल यह है कि जिसे उसने मांगा नहीं वही उसे क्यों मिल गई, और जिसे उसने सच्चे दिल से चाहा वो कहां खो गई। अगर आपको आपकी आंखों के सामने आपकी ही पत्नी बदल दी जाए और फिर भी आपको जरा सा भी शक ना हो, तो गलती किसकी होगी, आपकी या किस्मत की? प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में एक राजा राज करते थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार चंद्रभानु। चंद्रभानु दिखने में तेजस्वी था, शरीर से बलिष्ठ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिद थी। वो जो ठान लेता उसे पूरा करके ही दम लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार अपने महल की छत पर बैठकर फल काट रहा था। उसके हाथ में एक तीखा चाकू था। वो मजे से अनार के दानों को अलग कर रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान भटका। ध्यान भटकते ही क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। तीखा चाकू उसकी उंगली पर लग गया। उंगली से गहरा खून निकला। ठीक उसी समय राजकुमार के पास सफेद दूध का एक कटोरा रखा था। खून की एक गाढ़ी लाल बूंद उस सफेद दूध के बीचों बीच जा गिरी। अब यहां रुकिए और मंजर को समझिए। सफेद दूध के ऊपर वो गहरा लाल खून। वो नजारा इतना अद्भुत था कि राजकुमार की आंखें वहीं जम गईं। उसके मन में एक बिजली सी कौन थी। उसने सोचा, संसार में सब कुछ है, पर क्या ऐसी सुंदरता कहीं मिलेगी? उसने अपनी माँ यानी महारानी को बुलवाया। महारानी आई और बेटे की कटी उंगली देखकर घबरा गई, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर दर्द नहीं था। उसके चेहरे पर तो एक पागलपन था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसी वधू चाहिए जिसका रंग इस दूध जैसा सफेद हो और जिसके होंठ इस खून जैसे लाल हों। अगर ऐसी स्त्री नहीं मिली तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ ने क्या कहा होगा। माँ तो माँ होती है। वो जानती थी कि कुदरत ने हर किसी को अलग बनाया है। महारानी ने उसे समझाया, बेटा, जो दूध जैसी सफेद होगी वो पीली पड़ जाएगी और जो खून जैसी लाल होगी उसका रंग गहरा होगा। दोनों बातें एक साथ एक इंसान में मिलना नामुमकिन है। ये सिर्फ तेरा वहम है। लेकिन राजकुमार नहीं माना। उसने ठान लिया कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। यहाँ राजकुमार ने पहली गलती की। उसने कुदरत के नियम को चुनौती दी। उसने वो मांगा जो साधारण नहीं था। और याद रखिएगा, जब इंसान कुछ असाधारण मांगता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुका इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। राजकुमार अगले ही दिन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। महल के सुख, दास दासी सब पीछे छूट गए। वो जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में भटकने लगा। महीनों बीत गए। उसका चेहरा धूप में झुलस गया, कपड़े फट गए, लेकिन उसकी जिद वैसी ही थी। चलते चलते वो एक ऐसे घने जंगल में पहुंचा जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत देखने में बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं और बाल चांदी जैसे सफेद थे। राजकुमार ने उससे रास्ता पूछा। वो बुढ़िया हंसी और बोली, बेटा, तो जिसे ढूंढ रहा है वो इंसान की कोख से पैदा नहीं हुई है, वो तो दैवीय चमत्कार है। अगर तुझे वो चाहिए तो तुझे मायावी सरोवर तक जाना होगा। राजकुमार खुश हो गया। उसने पूछा, वो कहाँ मिलेगा? बुढ़िया ने एक पोटली निकाली। उसमें 3 बड़े बड़े फल थे। वे दिखने में अनार जैसे थे, लेकिन उनका रंग काला था। बुढ़िया ने कहा, ये 3 फल ले जा। जब तू उस सरोवर के पास पहुंचे तभी इन्हें तोड़ना। याद रखना, पानी के पास ही तोड़ना। अगर पानी से दूर तोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा।
अब यहाँ सावधान हो जाइए। बुढ़िया ने मदद तो की, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी। वो मदद मुफ्त नहीं थी। उन फलों के अंदर क्या था ये राजकुमार नहीं जानता था। उसने बस लालच में आकर फल ले लिए। यही उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। उसने ये नहीं पूछा कि अगर पानी पास न हुआ तो क्या होगा। उसने बस अपनी मंजिल देखी, रास्ते के खतरे नहीं देखे। राजकुमार भागता हुआ उस सरोवर के पास पहुंचा। प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था। जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, उसमें से एक अद्भुत कन्या निकली। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने चाहा था, दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल। लेकिन निकलते ही वो कन्या तड़पने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई मर रहा हो। वो चिल्लाई, पानी, मुझे पानी दो, अगर एक पल भी देरी हुई तो मैं जलकर राख बन जाऊंगी। राजकुमार घबरा गया। वो सरोवर की ओर भागा। उसने अपने हाथों में पानी भरा, लेकिन जब तक वो वापस आता वो कन्या वहीं ढेर हो गई। वो मिट्टी में मिल गई। राजकुमार को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास अभी 2 फल और थे। उसने दूसरा फल तोड़ा, फिर वही हुआ। एक और सुंदर कन्या निकली। उसने भी पानी मांगा और राजकुमार के पानी लाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब राजकुमार के पास आखिरी मौका था। सिर्फ एक फल बचा था। उसने सोचा, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ। मैं दौड़कर पानी लाने जाता हूँ और तब तक देर हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ राजकुमार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने तीसरा फल तोड़ने से पहले अपने पास एक बड़ा पात्र पानी से भरकर रख लिया। उसने सोचा कि इस बार वो देरी नहीं करेगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की और तीसरा फल तोड़ा। उसमें से जो कन्या निकली वो पिछली दोनों से 1000 गुना ज्यादा सुंदर थी। उसका रूप देखकर राजकुमार की आंखें चुंधिया गईं। जैसे ही वो कन्या प्यास से चिल्लाई, राजकुमार ने तुरंत पात्र का सारा पानी उसके ऊपर डाल दिया और उसे पिला दिया। वो कन्या जीवित बच गई। वो साक्षात देवी लग रही थी। राजकुमार की जीत हो गई थी। उसने वो पा लिया था जिसके लिए उसने घर बार छोड़ा था। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान थी? राजकुमार ने उस कन्या को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उसने कहा, सुंदरी, तुम यहीं रुको। तुम नग्न अवस्था में हो। मैं तुम्हारे लिए राजसी वस्त्र और पालकी लेकर आता हूं। तब तक तुम इस पेड़ की ऊंची डाल पर छिपकर बैठ जाओ ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। कन्या मान गई। वो पेड़ पर चढ़ गई। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर पास के नगर की ओर निकल गया। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। राजकुमार तो चला गया, लेकिन उस पेड़ के पास एक कुआं था। उस कुएं पर हर दिन एक दासी पानी भरने आती थी। उस दासी का नाम था कजरी। कजरी बहुत ही ईर्ष्यालु और चतुर औरत थी। उसका मन मैला था। जब कजरी पानी भरने आई तो उसने पानी में एक परछाई देखी। वो परछाई उस सुंदर कन्या की थी जो ऊपर बैठी थी। लेकिन कजरी को लगा कि वो उसकी खुद की परछाई है। उसने सोचा, अरे मैं इतनी सुंदर हूं, मेरा रंग इतना साफ कब से हो गया? मैं इतनी सुंदर होकर ये गुलामी क्यों कर रही हूं? इसी घमंड में उसने अपना घड़ा फोड़ दिया। वो घर लौट गई। उसकी मालकिन ने उसे बहुत मारा और दोबारा पानी लाने भेजा। वो फिर आई, फिर वही परछाई देखी और फिर घड़ा फोड़ दिया। तीसरी बार जब वो आई तो ऊपर बैठी कन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कन्या जोर से हंस दी। जैसे ही हंसी की आवाज आई, कजरी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ऊपर एक अप्सरा बैठी है। कजरी के मन में तुरंत जहर भर गया। उसने सोचा, अगर ये सुंदर स्त्री यहां रही तो मेरा कोई मोल नहीं रहेगा। कजरी ने मीठी आवाज में कहा, अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो? नीचे आओ ना। देखो तुम्हारे बाल कितने बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ, तुम और भी सुंदर लगोगी। वो भोली कन्या कजरी की बातों में आ गई। वो नीचे उतर आई। उसे क्या पता था कि कजरी के हाथ में एक जहरीली जादुई सुई छिपी है। कजरी ने जैसे ही बाल संवारने का नाटक किया, उसने वो सुई उस कन्या के सिर के पीछे चुभो दी। सुई चुभते ही एक चमत्कार हुआ, लेकिन बहुत ही डरावना चमत्कार। वो सुंदर कन्या एक सफेद कबूतरी बन गई और फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गई। अब नीचे कौन बचा? सिर्फ वो बदसूरत और दुष्ट कजरी। कजरी ने तुरंत वो शॉल ओढ़ ली जो राजकुमार छोड़ गया था और खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार गाजे बाजे और पालकी लेकर वापस आया। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जिसे वो छोड़ गया था वो तो अब काली और कुरूप दिख रही है। राजकुमार चिल्लाया, ये क्या हुआ? तुम तो दूध जैसी सफेद थी, अब तुम कोयले जैसी काली कैसे हो गई? कजरी ने झूठ बोलने में देर नहीं की। उसने कहा, स्वामी, आप चले गए और तेज धूप निकल आई। उस धूप ने मेरे कोमल शरीर को जलाकर काला कर दिया है। क्या आप अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? राजकुमार दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, क्या धूप किसी को इतना बदल सकती है? लेकिन वो अपने वचन का पक्का था। उसने उसे ही अपनी पत्नी मान लिया और पालकी में बिठाकर महल ले आया।
पर असली रानी तो वो कबूतरी थी जो अब महल के बगीचे में भटक रही थी। वो कबूतरी रोज सुबह राजकुमार की रसोई की खिड़की पर आकर बैठती और एक ही बात पूछती। क्या पूछती थी वो कबूतरी? और क्या राजकुमार अपनी असली पत्नी को पहचान पाएगा या वो उस दुष्ट कजरी के जाल में फंसा रहेगा? सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। और उधर कजरी को डर था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। अब आगे क्या होगा? क्या वो कबूतरी फिर से इंसान बन पाएगी या कजरी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? राजकुमार चंद्रभानु अपनी नई दुल्हन यानी उस छली कजरी को लेकर महल पहुंचा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन राजकुमार के मन में एक कांटा सा चुभ रहा था। वो जब भी अपनी पत्नी को देखता उसे वो चेहरा याद आता जो उसने उस जादुई अनार से निकलते हुए देखा था। वो गोरा रंग, वो लाली, अब वो सब गायब था। कजरी बहुत चालाक थी। जब भी राजकुमार उससे उसके बदले हुए रूप के बारे में पूछता वो रोने का नाटक करने लगती। वो कहती, स्वामी, क्या आपको मेरा रूप प्यारा है या मेरा मन? उस तपती धूप ने मेरा रंग छीन लिया, क्या अब आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे? राजकुमार उसकी बातों में फंस जाता। वो सोचता कि शायद सच में कुदरत का कोई खेल होगा। लेकिन भाइयों, असली खेल तो महल की रसोई में चल रहा था। महल का एक मुख्य रसोइया था, रामू काका। रामू काका बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान थे। एक सुबह जब वे राजकुमार के लिए विशेष सूप तैयार कर रहे थे तो रसोई की खिड़की पर एक सुंदर सफेद कबूतरी आकर बैठ गई। उस कबूतरी की आंखें इंसानों जैसी थीं, बड़ी बड़ी और आंसुओं से भरी हुई। उस कबूतरी ने अपनी चोंच खोली और इंसान की आवाज में बोली, ओ भाग्यवान रसोइये, मुझे जरा ये तो बताओ कि राजकुमार अपनी उस काली और कलमुही दुल्हन के साथ क्या कर रहे हैं? रामू काका के हाथ से कलछी गिर गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पक्षी को बोलते नहीं सुना था। वे डरते डरते बोले, हे दैवीय पक्षी, राजकुमार तो अपनी रानी के साथ सुखी हैं। वे साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं और चैन की नींद सोते हैं। यह सुनकर कबूतरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने फिर कहा, रसोइये भाई, मुझे थोड़ा सा सूप पिला दो, बदले में मैं तुम्हें सोने के दाने दूंगी। रामू काका ने एक कटोरी में सूप निकाला और खिड़की पर रख दिया। कबूतरी ने बड़े चाव से सूप पिया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और क्या हुआ जानते हैं? उसके पंखों से सोने की धूल और 3 छोटे छोटे सोने के मोती जमीन पर गिर पड़े। कबूतरी उड़ गई, लेकिन रामू काका वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। अब यहाँ ठहरिए और सोचिए, वो कबूतरी कौन थी? वो वही राजकुमारी थी जिसे कजरी ने मारा था। वो मर कर भी मर नहीं पाई थी क्योंकि उसकी नियति अभी अधूरी थी। वो रसोइये की मदद क्यों ले रही थी? क्योंकि वो महल के अंदर की खबर चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि जिस राजकुमार के लिए उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, क्या वो उसे इतनी जल्दी भूल गया? ये सिलसिला रोज चलने लगा। हर सुबह कबूतरी आती, राजकुमार का हाल पूछती, सूप पीती और सोने के मोती देकर उड़ जाती। रामू काका अमीर होने लगे, लेकिन उनके मन में डर भी बैठने लगा। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। इधर महल के अंदर कजरी रानी की तरह राज कर रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसे पता था कि उसने राजकुमारी को मारा नहीं है, बल्कि उसे पक्षी बनाया है। उसे हर पल डर सताता था कि कहीं वो लौट ना आए। एक दिन कजरी ने देखा कि रामू काका रसोई से निकलते हुए कुछ छुपा रहे हैं। उसने कड़क कर पूछा, दिखाओ, हाथ में क्या है? रामू काका कांपने लगे। उन्होंने हथेली खोली तो उसमें सोने के मोती थे। कजरी की आंखें फटी रह गईं। उसने दबाव डाला तो रसोइये ने सारी बात सच सच बता दी। उसने बताया कि कैसे एक सफेद कबूतरी आती है और राजकुमार का हाल पूछती है। कजरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका राज खुलने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो वो अभी भी जिंदा है। वो मेरा सुख छीनने वापस आई है। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ गौर कीजिए, पाप करने वाला कभी शांत नहीं बैठता। उसे हमेशा डर रहता है कि उसका सच सामने आ जाएगा, और इसी डर में वो एक और बड़ा पाप कर बैठता है। कजरी ने भी वही किया। अगली सुबह जब राजकुमार शिकार पर गए हुए थे, कजरी चुपके से रसोई में पहुंची। उसने रामू काका को डराया, धमकाया और खिड़की के पास एक जहरीली लोहे की कील छिपा दी। उसने रसोइये से कहा, जैसे ही वो कबूतरी आए उसे पकड़कर मार देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राजा से कहकर तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी। बेचारा रसोइया मजबूर था। जब कबूतरी आई और खिड़की पर बैठी तो वो जैसे ही सूप पीने झुकी, कजरी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। कबूतरी ने बहुत पंख फड़फड़ाए, वो चिल्लाई, लेकिन कजरी का दिल पत्थर का था। उसने वो जादुई सुई फिर से उसकी गर्दन में उतार दी
और उसे पटक कर मार डाला। लेकिन भाइयों, याद रखिएगा, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जैसे ही उस कबूतरी के प्राण निकले, उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरी। वो बूंद खिड़की के ठीक नीचे बगीचे की मिट्टी में जा गिरी। कजरी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। उसने कबूतरी के शरीर को आग में फूंक दिया। वो मुस्कुराई और बोली, अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, अब मैं ही इस राज्य की इकलौती रानी हूं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस जगह खून की वो बूंद गिरी थी, वहां रातों रात एक पौधा उगाया। सुबह होते होते वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। और वो पेड़ किस चीज का था? वो एक जादुई अनार का पेड़ था। उस पेड़ पर केवल एक ही अनार लगा था। वो अनार इतना बड़ा और इतना चमकदार था कि पूरे नगर की रोशनी उसके आगे फीकी लगने लगी। लोग दूर दूर से उस अनार को देखने आने लगे। लेकिन उस अनार में एक अजीब बात थी। वो अनार किसी के हाथ नहीं आता था। जो भी उसे तोड़ने की कोशिश करता, पेड़ की डाल ऊंची हो जाती, मानो वो पेड़ किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। जब राजकुमार शिकार से लौटा तो उसने उस अद्भुत पेड़ को देखा। उसके मन में फिर वही पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने कजरी से पूछा, ये पेड़ यहां कैसे होगा? कजरी ने झूठ बोल दिया, स्वामी, मैंने आपकी याद में ये दुर्लभ बीज बोया था। देखिए कैसा चमत्कारी पेड़ है। राजकुमार ने अनार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डाल ऊपर चली गई। राजकुमार हैरान रह गया। उसने अपनी रानी यानी कजरी से कहा, तुम इसे तोड़ो। कजरी जैसे ही आगे बढ़ी, पेड़ की डालियां कांटों में बदल गईं। उन्होंने कजरी को लहूलुहान कर दिया। ये देखकर महल में हड़कंप मच गया। सबको समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ के पास कोई गहरा रहस्य है। तभी वहां एक बूढ़ी गरीब औरत आई। वो पास के गांव की रहने वाली थी। उसका पति बहुत बीमार था। उसने सुना था कि इस जादुई पेड़ का फल चखने से मौत के मुंह में गया इंसान भी वापस आ जाता है। उसने राजा के सामने झोली फैलाई, महाराज, मेरे पति के प्राण संकट में हैं, मुझे ये फल दे दीजिए। राजकुमार का दिल पिघल गया। उसने कहा, बुढ़िया मां, अगर तुम इसे तोड़ सको तो ये तुम्हारा हुआ। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने हाथ बढ़ाया, जानते हैं क्या हुआ? जो पेड़ बड़े बड़े पहलवानों और राजा के लिए ऊंचा हो गया था, उसकी डाल खुद ब खुद नीचे झुक गई। वो अनार उस बुढ़िया की गोद में गिर पड़ा। कजरी चीखती रह गई, लेकिन राजकुमार ने उसे रोक दिया। बुढ़िया वो अनार लेकर अपने घर भाग गई। अब असली चमत्कार यहां शुरू होता है। जब बुढ़िया अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसका पति तो मर चुका है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अनार को अपनी अलमारी में रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी करने बाहर चली गई। जब वो शाम को वापस लौटी तो उसके घर का नजारा ही बदला हुआ था। घर एकदम साफ सुथरा था। चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बना हुआ था। और तो और उसके मरे हुए पति के शरीर पर गंगा जल छिड़का हुआ था और वो धीरे धीरे सांस लेने लगा था। बुढ़िया डर गई। उसने सोचा कि मेरे घर में कौन आया? कौन है जो मुर्दे में जान डाल रहा है और बिना दिखे घर के काम कर रहा है? उसने अलमारी की ओर देखा। वो अनार अब वहां नहीं था। उसकी जगह अलमारी से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो राजकुमारी उस अनार से वापस आ गई? और अगर वो वापस आ गई है तो वो कजरी से अपना बदला कैसे लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजकुमार अब भी उसे पहचान पाएगा या फिर से किसी धोखे का शिकार होगा? खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कजरी को पता चल गया है कि अनार बुढ़िया के घर में है। वो उस घर को आग लगाने की योजना बना रही है। वो बुढ़िया हर सुबह अपनी पूजा अर्चना करने और मंदिर जाने के लिए घर से निकलती थी। उसे लगता था कि शायद कोई पड़ोसी उसकी गरीबी पर तरस खाकर मदद कर देता होगा। लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये तो रोज का नियम बन गया। बुढ़िया जब मंदिर से लौटती तो देखती कि उसका कच्चा आंगन झाड़ू लगाकर एकदम आईने जैसा चमक रहा है। रसोई में ताजी रोटियों की खुशबू महक रही होती। और सबसे बड़ी बात, उसका बीमार पति जो हिल भी नहीं पाता था, अब बिस्तर पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। बुढ़िया ने एक दिन अपने पति से पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तुम तो घर में ही रहते हो, जरा ये बताओ कि ये सब काम कौन कर जाता है? क्या कोई परी स्वर्ग से उतर कर आती है? बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, सच कहूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही तुम घर से बाहर कदम रखती हो, मेरी आंखों पर एक भारी नींद छा जाती है। बस कानों में चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और जब मेरी आंख खुलती है तो सामने भोजन की थाली सजी होती है। अब यहां गौर कीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। वो अनार जो बुढ़िया महल से लाई थी, वो कोई फल नहीं था। वो उस राजकुमारी की आत्मा और शरीर का नया रूप था। दिन के उजाले में वो अनार बन जाता और जैसे ही घर में सन्नाटा होता, वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाती। लेकिन वो राजकुमारी बाहर क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसे डर था।
उसे डर था उस जादुई सुई का, उसे डर था उस दुष्ट कजरी का जिसने उसे एक बार नहीं 2 बार मारने की कोशिश की थी। वो साए की तरह जी रही थी। एक दिन बुढ़िया के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, आज मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी। उसने मंदिर जाने का ढोंग किया। उसने अपना झोला उठाया, जोर से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई। लेकिन वो मंदिर नहीं गई। वो चुपके से खिड़की के एक छोटे से छेद से घर के अंदर झांकने लगी। कुछ देर तक तो घर में एकदम शांति रही। फिर अचानक उस अलमारी से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जहां वो अनार रखा था। बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वो बड़ा सा अनार बीच में से 2 फांक हो गया और उसमें से एक ऐसी सुंदरी निकली जिसका रूप देखकर पूर्णिमा का चांद भी शर्मा जाए। उसका रंग दूध जैसा सफेद था। उसके होंठ खून जैसे लाल थे। उसने एक साधारण किसान लड़की के फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी गरिमा किसी महारानी से कम नहीं थी। उसने चुपचाप झाड़ू उठाई, घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और बड़े प्रेम से खाना बनाने लगी। बुढ़िया अब खुद को रोक नहीं पाई। वो धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आई और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की घबरा गई। वो फिर से अनार में घुसने के लिए भागी, लेकिन बुढ़िया ने उसे कसकर पकड़ लिया। बुढ़िया चिल्लाई, नहीं बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुमने तो मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, मेरे मरते हुए पति को जीवन दे दिया। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम इस फल के अंदर क्यों छुप रही हो? वो लड़की फपक फपक कर रो पड़ी। उसने बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक अनार से निकली थी, कैसे राजकुमार उसे छोड़कर कपड़े लेने गया और कैसे उस दुष्ट कजरी ने उसके कान में जादुई सुई चुभोकर उसे कबूतरी बना दिया। बुढ़िया का खून खौल उठा। उसने कहा, इतना बड़ा अन्याय! उस राक्षसी ने एक मासूम की जान लेनी चाहिए और अब वो राजमहल में रानी बनी बैठी है। बेटी, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम आज से मेरी बेटी बनकर यहां रहोगी। यहां एक बात का ध्यान दीजिए, बुढ़िया ने उसे शरण तो दे दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। महल में बैठी कजरी को चैन नहीं था। उसे अपनी जादुई शक्तियों से आभास हो रहा था कि जिसे उसने मारा था वो कहीं ना कहीं जीवित है। कजरी ने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में फैला दिया। उसने आदेश दिया, ढूंढो, उस बुढ़िया के घर जाकर देखो कि उस अनार का क्या हुआ। अगर वहां कोई लड़की दिखे तो मुझे तुरंत खबर करो। इधर राजकुमार चंद्रभानु का हाल बुरा था। वो महल में तो था, लेकिन उसका मन उस पेड़ और उस अनार में अटका हुआ था। उसे रह रहकर उस राजकुमारी की याद आती थी। उसे अपनी पत्नी यानी कजरी से चिढ़ होने लगी थी। वो जितना उससे दूर भागता, कजरी उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करती। एक दिन राज्य में एक उत्सव का आयोजन हुआ। राजकुमार ने घोषणा की कि इस बार उत्सव नगर के मंदिर में होगा और नगर की सभी स्त्रियां वहां आमंत्रित हैं। बुढ़िया ने सोचा कि ये सही मौका है। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम कब तक इस अंधेरी कोठरी में छुपी रहोगी? आज मंदिर में उत्सव है, मैं तुम्हें अपनी पुरानी पोशाक पहनाकर ले चलूंगी। भीड़ में तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। राजकुमारी डरी हुई थी, लेकिन बुढ़िया के प्यार के आगे वो झुक गई। उसने एक साधारण सी ओढ़नी से अपना चेहरा ढका और बुढ़िया के साथ मंदिर पहुंच गई। मंदिर में भारी भीड़ थी। राजकुमार अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था। अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक साधारण लड़की पर पड़ी। उसने सिर्फ एक ओढ़नी ओढ़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक, वो चमक राजकुमार को जानी पहचानी लगी। राजकुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सेनापति को इशारा किया, उस बुढ़िया और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। कजरी भी वहीं बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहचान लिया कि ये वही दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल लड़की है। कजरी चिल्लाई, महाराज, ये लड़की जादूगरनी है, इसे अभी पकड़ लो, ये हमारे राज्य के लिए खतरा है। अब यहां सभा में सन्नाटा छा गया। एक तरफ वो डरी हुई सुंदर लड़की थी, दूसरी तरफ गुस्से से भरी रानी कजरी। राजकुमार असमंजस में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। राजकुमार सिंहासन से उतरा और उस लड़की के पास गया। उसने बहुत धीमे से पूछा, लड़की, अपना चेहरा दिखाओ, क्या मैं तुम्हें पहले कहीं देख चुका हूं? लड़की ने कांपते हाथों से अपनी ओढ़नी हटाई। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, पूरी सभा में वाह वाह की गूंज उठ गई। वो इतनी सुंदर थी कि लोग अपनी पलकें झपकाना भूल गए। लेकिन तभी कजरी ने एक चाल चली। उसने अपने हाथ में छिपी वही जादुई सुई निकाली और भीड़ का फायदा उठाकर राजकुमारी की ओर बढ़ी। वो उसे फिर से खत्म कर देना चाहती थी। क्या कजरी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? क्या राजकुमार इस बार उसे बचा पाएगा, या फिर से एक नया श्राप इस कहानी को बदल देगा? मंदिर की सभा में सन्नाटा पसरा है। एक तरफ वो दिव्य सुंदरी है जिसके चेहरे पर सच्चाई का नूर है,
और दूसरी तरफ वो कपटी कजरी जिसके हाथ में मौत की जादुई सुई छिपी है। अब कान लगाकर सुनिए, क्योंकि अब जो होगा वो हमें सिखाएगा कि झूठ की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच्चाई की एक लहर उसे ढाने के लिए काफी होती है। राजकुमार चंद्रभानु उस लड़की के सामने खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया वो दिन, वो पेड़ और वो प्यासी लड़की। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम तो वही हो, पर उस दिन पेड़ पर तो ये रानी बैठी थी। आखिर ये सब क्या माया है? तुम कहां गायब हो गई थी? इससे पहले कि राजकुमारी कुछ बोलती, कजरी ने अपना दांव चल दिया। वो जोर जोर से रोने लगी। स्वामी, क्या आप अपनी पत्नी को भूल गए? ये लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये वन की कोई मायावी डाकिनी है। इसने उस दिन मेरा रूप चुरा लिया था और अब ये फिर से आपको भ्रमित करने आई है। सैनिकों, इसे पकड़ लो और अभी इसका वध कर दो। सैनिक आगे बढ़े। राजकुमारी डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत जिसने राजकुमारी को पनाह दी थी, शेरनी की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई। वो चिल्लाई, ठहरो महाराज, न्याय कीजिए। आंखें खोलकर देखिए कि असली हीरा कौन है और पत्थर कौन। राजकुमार का मन गवाही दे रहा था कि बुढ़िया सच कह रही है। उसने सैनिकों को हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी डरो मत, इस राजसभा में तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम अपनी पूरी कहानी सुनाओ, एक एक शब्द साफ साफ बोलना। अब यहां ध्यान दीजिए। राजकुमारी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में वीणा जैसी मधुरता थी। उसने बताया कि कैसे राजकुमार उसे कपड़े लेने भेज कर गया था। उसने बताया कि कैसे वो पेड़ पर बैठी थी और फिर उसने कजरी की तरफ इशारा किया। राजकुमारी बोली, महाराज, जैसे ही आप गए, इस स्त्री ने मुझे बालों में सुई चुभोकर कबूतरी बना दिया। इसने मेरा स्थान ले लिया। जब मैं कबूतरी बनकर आपके पास आती थी तो इसने मुझे वहां भी मार डाला। मेरे खून की बूंद से जो अनार उगा उसे भी इसने नष्ट करने की कोशिश की। मैं उस अनार के अंदर अपनी जान छुपा कर बैठी थी जब तक कि इस दयालु मां ने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कजरी बहुत ढीठ थी। वो हंसी और बोली, कहानियां तो कोई भी बना सकता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या कोई गवाह है? यही सबसे बड़ी गलती हुई। कजरी को लगा कि उसका कोई गवाह नहीं है, लेकिन वो भूल गई कि पाप के पीछे हमेशा एक निशान छूट जाता है। राजकुमार ने रसोइये रामू काका को बुलवाया। रामू काका कांपते हुए सामने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने डर के मारे सच छुपाया था। ये लड़की सच कह रही है। वो सफेद कबूतरी रोज आती थी और मुझसे आपका हाल पूछती थी, और इसी रानी ने मुझे डराकर उस बेगुनाह पक्षी की जान लेने पर मजबूर किया था। अब कजरी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो समझ गई कि बाजी पलट रही है। उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी मुट्ठी में बंद वो जादुई सुई निकाली और बिजली की फुर्ती से राजकुमारी की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन राजकुमार चंद्रभानु अब सावधान था। उसने कजरी का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। कजरी की मुट्ठी खुली और वो काली सुई जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वो सुई जमीन से टकराई, उसमें से काला धुआं निकलने लगा और एक भयानक बदबू फैल गई। ये देखकर राजकुमार को यकीन हो गया। उसने कजरी को जोर का धक्का दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसका जादुई श्रृंगार उतरने लगा। उसका असली कुरूप चेहरा सबके सामने आ गया। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। राजकुमार ने गर्जना की, ओ पापिन, तूने न केवल मेरे साथ छल किया, बल्कि एक मासूम की जान लेनी चाहिए। तूने कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? अब कजरी गिड़गिड़ाने लगी, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस रानी बनना चाहती थी। मैंने आपके वैभव के लालच में ये सब किया। यहां रुकिए और समझिए। कजरी का लालच ही उसका काल बना। अगर वो अपनी सादगी में रहती तो शायद सुखी रहती, पर उसने वो चाहा जो उसका नहीं था। और याद रखिएगा, छीनी हुई चीज कभी सुख नहीं देती। राजकुमार ने आदेश दिया, सैनिकों, इस दुष्ट स्त्री को ले जाओ। इसके बाल काट दिए जाएं और इसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया जाए। इसके बाद इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए, जहां ये अपने पापों का पश्चाताप करे। कजरी को घसीटते हुए ले जाया गया। पूरी सभा ने राहत की सांस ली। राजकुमार अब राजकुमारी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने राजकुमारी के हाथ थाम लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैं रूप के मोह में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं पहचान पाया। अब तुम ही इस राज्य की असली रानी हो। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कर्म का चक्र ऐसे ही चलता है। जो मेरा था वो मेरे पास लौट आया, लेकिन इस बीच मैंने जो दुख सहे, उन्होंने मुझे सिखाया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चाई में होती है। अगले ही दिन राजमहल में फिर से शहनाइयां बजीं।
इस बार कोई छल नहीं था, कोई जादू नहीं था। राजकुमार चंद्रभानु और उस अनार वाली राजकुमारी का विवाह हुआ। उस बूढ़ी औरत और उसके पति को राजमहल में सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। वो जादुई अनार का पेड़ अब और भी ज्यादा हरा भरा हो गया था और उस पर सोने जैसे अनार फलने लगे थे। लेकिन भाइयों, क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। कहते हैं कि कजरी ने काल कोठरी में मरते वक्त एक आखिरी श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिस सुई से उसने राजकुमारी को मारा था, वो सुई अभी भी कहीं छिपी है और जो भी उस सुई को छुएगा उसकी नियति बदल जाएगी। अब सवाल ये है कि वो सुई कहाँ गई? क्या वो फिर से किसी के हाथ लगेगी? और क्या राजकुमार और रानी का सुख हमेशा बना रहेगा, या कोई नया संकट उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? असली रहस्य तो अब शुरू होगा, क्योंकि राजमहल के बगीचे में एक अनजान शिकारी ने कदम रखा है। वो क्या ढूंढ रहा है? राजमहल के पीछे एक बहुत पुराना बगीचा था। इसी बगीचे में वो जादुई अनार का पेड़ खड़ा था। राजकुमार और रानी अक्सर शाम को वहां टहलने जाते थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ वहां बैठी थी। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। वो क्या थी? वो वही काली जादुई सुई थी जो उस दिन सभा में कजरी के हाथ से गिरी थी। सैनिकों ने सोचा था कि उन्होंने सब साफ कर दिया है, लेकिन वो सुई मिट्टी में दबी रह गई थी। और कहते हैं ना कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सही समय का इंतजार करती है। रानी ने अनजाने में वो सुई उठा ली। जैसे ही उसकी उंगली उस तीखी सुई से छुई, रानी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। वो आवाज कजरी की थी। रानी घबराकर अपने कमरे में भाग गई। उसने वो सुई एक मखमल के डिब्बे में बंद कर दी। उसने सोचा कि वो राजकुमार को बताएगी, पर तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगर मैंने ये बात बताई तो राजकुमार फिर से डर जाएंगे। शायद ये मेरा वहम हो। यहाँ रुकिए और गौर कीजिए। यही वो पहली गलती थी जहां से संकट दोबारा शुरू हुआ। जब भी आपके जीवन में कोई बुरा संकेत मिले, उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे अपनों से साझा करना चाहिए। रानी ने बात छुपा ली और यही छुपाना एक नई मुसीबत का बीज बन गया। उसी रात महल में एक अजनबी शिकारी आया। वो दिखने में बहुत ही रहस्यमयी था। उसने बड़े बड़े काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसने द्वारपालों से कहा कि वो दूर देश से आया है और उसके पास राजा के लिए एक विशेष उपहार है। राजा चंद्रभानु ने उसे सभा में बुलाया। शिकारी ने एक छोटा सा पिंजरा सामने रखा। उस पिंजरे के अंदर एक काला कौवा था, पर वो कोई साधारण कौवा नहीं था। वो कौवा इंसानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। शिकारी बोला, महाराज, ये कौवा भविष्य देख सकता है। ये आपको आने वाले हर खतरे से आगाह करेगा। बस शर्त यह है कि इसे रानी के कक्ष के पास रखा जाए। राजकुमार चंद्रभानु, जो अब अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता था, इस बात पर राजी हो गया। उसने वो पिंजरा रानी के कमरे की बालकनी में लटका दिया। लेकिन भाइयों, वो शिकारी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो कजरी का सगा भाई था, काल केतु। वो अपनी बहन का बदला लेने आया था। वो कौवा कोई पक्षी नहीं, बल्कि कजरी की आत्मा का एक अंश था जो उस शिकारी ने कैद कर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि महल के रक्षक क्या कर रहे थे। महल के रक्षक सिर्फ इंसानों को देख सकते थे, जादू टोने को नहीं। कालकेतु ने महल के अंदर अपना जासूस बिठा दिया था। अगली सुबह से ही महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रानी, जो हमेशा शांत और दयालु रहती थी, अचानक चिड़चिड़ी होने लगी। वो दासी दासों पर चिल्लाने लगी। राजकुमार को लगा कि शायद रानी की तबीयत खराब है, पर असलियत कुछ और थी। वो काला कौवा रात भर रानी के कान में मंत्र बुदबुदाता रहता। वो उसे याद दिलाता कि कैसे वो एक अनार के अंदर बंद थी, कैसे उसने दुख सहे। वो रानी के मन में नफरत के बीज बो रहा था। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, रानी उठी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वो उसी मखमल के डिब्बे के पास गई जहां उसने वो सुई रखी थी। उसने वो सुई निकाली और अपने ही हाथ पर एक चीरा लगा लिया। जैसे ही खून की एक बूंद गिरी, वो काला कौवा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने देखा कि रानी खिड़की के पास खड़ी है और उसका हाथ खून से लथपथ है। राजकुमार चिल्लाया, प्रिय, ये क्या कर रही हो तुम? रानी ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि राजकुमार 2 कदम पीछे हट गया। रानी ने भारी आवाज में कहा, चंद्रभानु, तुमने सोचा था कि तुम सुखी रहोगे। जिस खून से तुमने मुझे मांगा था, वही खून अब इस महल की बर्बादी का कारण बनेगा। राजकुमार समझ गया कि ये उसकी रानी नहीं है, इसके अंदर कोई और शक्ति बोल रही है। उसने तुरंत अपने राजपुरोहित को बुलवाया।
राजपुरोहित ने आते ही उस काले कौवे को देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, महाराज, इस पिंजरे को अभी यहां से हटाइए। ये पक्षी रानी की चेतना को निगल रहा है। ये कजरी का माया जाल है। जैसे ही सैनिक पिंजरे की ओर बढ़े, वो काला कौवा एक भयानक काले धुएं में बदल गया। उस धुएं में से काल केतु का चेहरा दिखाई दिया। वो हंसते हुए बोला, तुमने मेरी बहन को जेल में डाला, अब अपनी पत्नी को मरते हुए देखो। ये सुई जो रानी के पास है, वो धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून सोख लेगी। जब तक वो सुई नष्ट नहीं होगी, रानी बच नहीं पाएगी। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका रंग फिर से सफेद पड़ने लगा था, पर ये वो दूध जैसा सफेद रंग नहीं था, ये मौत जैसा पीलापन था। राजपुरोहित ने बताया, महाराज, ये सुई साधारण आग से नष्ट नहीं होगी। इसे नष्ट करने के लिए उसी जादुई अनार के पेड़ की जड़ में ले जाकर गाड़ना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। काल केतु ने बगीचे के चारों तरफ मायावी कांटों की दीवार खड़ी कर दी है। राजकुमार चंद्रभानु ने अपनी तलवार उठाई। उसने कहा, मैंने एक बार उसे खोया था, अब दोबारा नहीं खोऊंगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं उस सुई को नष्ट करके रहूंगा। राजकुमार उस जादुई बगीचे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि वहां हजारों काले कौवे मंडरा रहे हैं। पेड़ के चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। कालकेतु वहां खड़ा था और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने कहा, आओ राजकुमार, आज देखते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत बड़ी है या मेरा प्रतिशोध। अब यहाँ एक महायुद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ एक सच्चा प्रेमी राजा था और दूसरी तरफ एक काला जादूगर। क्या राजकुमार उन कांटों को पार कर पाएगा? क्या वो उस सुई को सही समय पर पेड़ की जड़ तक पहुंचा पाएगा? याद रखिए, रानी के पास समय बहुत कम है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, रानी की सांसें कमजोर पड़ रही हैं। क्या होगा जब सूरज पूरी तरह डूब जाएगा? क्या विदर्भ का ये वंश यहीं खत्म हो जाएगा? कालकेतु ऊंचे स्वर में हंसा और बोला, चंद्रभानु, ये कांटे तेरी चमड़ी नहीं, तेरी आत्मा को छलनी कर देंगे। पीछे हट जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन राजकुमार नहीं रुका। उसने अपनी तलवार से उन कांटों को काटना शुरू किया, पर यहाँ एक माया थी। वो एक कांटा काटता तो वहां 10 नए कांटे उगाते। राजकुमार लहूलुहान हो गया। उसके पैर भारी होने लगे। उसे लगा कि अब वो गिर जाएगा। तभी उसे उस बूढ़ी माँ की बात याद आई। उसने कहा था, सच्चाई की राह में संकट बड़ा होता है, पर संकल्प उससे भी बड़ा होना चाहिए। राजकुमार ने आंखें बंद की और अपनी रानी का चेहरा याद किया। उसने अपनी तलवार फेंक दी। आप सोच रहे होंगे उसने हथियार क्यों फेंक दिया? भाइयों, कभी कभी बल से ज्यादा समर्पण काम आता है। उसने बिना किसी डर के उन कांटों के ऊपर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके पैर का सच्चा खून उन कांटों पर पड़ा, वे कांटे फूलों में बदलने लगे। ये नियति का पहला चमत्कार था। जब इंसान खुद को पूरी तरह न्यौछावर कर देता है, तो प्रकृति भी रास्ता दे देती है। राजकुमार उस जादुई अनार के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां कालकेतु खड़ा था। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और आग का एक गोला राजकुमार की तरफ फेंका। राजकुमार ने फुर्ती से खुद को बचाया और सीधे कालकेतु पर झपटा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ काला जादू था, दूसरी तरफ एक पति का धर्म। तभी अचानक आसमान से वही सफेद कबूतरी फिर से प्रकट हुई। वो कबूतरी कोई और नहीं, रानी की बची हुई चेतना थी। उसने कालकेतु की आंखों पर हमला कर दिया। कालकेतु बिलबिला उठा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार ने यही सही मौका देखा। उसने वो मखमल का डिब्बा खोला और वो काली सुई निकाली। उसने पूरी ताकत से उस सुई को अनार के पेड़ की उसी जड़ में गाड़ दिया जहां से वो पेड़ पैदा हुआ था। जैसे ही सुई मिट्टी के अंदर गई, एक जोरदार धमाका हुआ। धरती कांपने लगी। कालकेतु का शरीर धुएं की तरह हवा में उड़ गया। वो काला कौवा पत्थर बनकर गिर पड़ा। पूरा मायाजाल एक पल में खत्म हो गया। महल में क्या हुआ? जैसे ही वहां सुई मिट्टी में दबी, रानी की आंखें खुल गईं। उसका काला पड़ा शरीर फिर से चमकने लगा। उसके चेहरे पर वही दूध जैसी सफेदी और होठों पर वही खून जैसी लाली लौट आई। वो पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठी। राजकुमार दौड़ता हुआ महल पहुंचा। उसने देखा कि उसकी रानी खिड़की पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, मिलन के थे। राजकुमार ने रानी को गले लगा लिया। उसने कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, न कोई जादू, न कोई ईर्ष्या। अब यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सुनिए। राजकुमार ने वह सुई नष्ट कर दी, पर उसने एक काम और किया। उसने उस बूढ़ी माँ और उसके पति को महल का मंत्री बना दिया।
उसने ये समझा कि एक राजा अकेले कुछ नहीं होता, उसे उन लोगों की जरूरत होती है जो सच बोलते हो, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। कजरी को काल कोठरी से बाहर निकाला गया। रानी ने उसे माफ कर दिया, पर एक शर्त पर। उसे उस बगीचे की देखरेख करनी होगी जहां उसने पाप किया था। कजरी का घमंड चूर चूर हो गया। वो जीवन भर उस बगीचे के पौधों को पानी देती रही, ये याद करते हुए कि खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। भाइयों और बहनों, ये कथा यहाँ संपन्न होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहली, कभी भी कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने की जिद न करें। दूसरी, लालच और ईर्ष्या इंसान को राक्षस बना देती है। और तीसरी, अगर आपका प्रेम और संकल्प सच्चा है तो मौत भी आपको हरा नहीं सकती। राजकुमार चंद्रभानु और रानी ने कई वर्षों तक सुख से राज किया। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहा। वो जादुई अनार का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है और कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से वहां मन्नत मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी चीज को सच्चे दिल से चाहा है और क्या वो चीज आपको मिली? अपनी कहानी कमेंट में जरूर साझा करें।